वेलकम टू द सुकेश शेट्टी शो प्रेजेंस बीइंग ऑनेस्ट एंड कैसे हो आप लोग। आज हम बात करेंगे कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बट अनफॉर्चुनेटली हमारे स्कूल ये सब्जेक्ट्स कवर नहीं कर रहे एंड दिस सब्जेक्ट्स आर सो रिलेटेबल टू आवर लाइफ एंड हमें ये सीखना चाहिए, ये स्कूलों को इम्प्लीमेंट करना चाहिए इन सब्जेक्ट्स के बारे में, बिकॉज कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स है ये जो इतने रिलेटेबल है और लोगों को पता भी नहीं है। जैसे ही एक स्टूडेंट स्कूल के बाहर आता है, एक क्रूअल और कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में एंटर करता है, वो शायद ज्योग्राफी और हिस्ट्री के बलबूते पे आगे नहीं बढ़ सकता। दे नीड टू हैव वेरी वाइड रेंज ऑफ skills to survive in this competitive world, and here are some subjects that I would recommend all the schools to teach our students because it will help a lot of teenagers. Now सबसे पहला सब्जेक्ट है पर्सनल फाइनेंस। नो जैसा ही कोई स्टूडेंट अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करके एक अर्निंग इंडिविजुअल बन जाता है एंड अचानक से उसे लाइट बिल या कोई और सब बहुत सारे बिल्स है उसे वो पे करना होता है, एक फाइनेंशियल बर्डन आ जाता है एंड ही जस्ट गेट सप्रेस्ड अंडर दैट बर्डन। सो आई थिंक एक पर्सनल फाइनेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है हर स्टूडेंट्स को सिखाना चाहिए, बिकॉज दैट कैन मेक देम अंडरस्टैंड अबाउट ऑल द सेविंग टिप्स, ऑल द सेविंग व्हीकल्स, the use of credit cards as well as the dangers of it, how to manage your taxes, what is the power of compounding interest and how to manage all your debts. I think these are some basic aspects of personal finance that every individual in our country must know. The second topic is about relationship behavior. Now I think बहुत सारे debatable क्वेश्चंस रहेंगे रिगार्डिंग दिस, बट आई डोंट थिंक सो इतने क्वेश्चंस आने चाहिए इस पे, बिकॉज दिस इज एज इम्पोर्टेंट एज एनी अदर सब्जेक्ट दैट आई एम गोइंग टू मेंशन इन दिस वीडियो. I think relationship skills can make an individual spot an abusive and manipulative relationship behavior, as well as बहुत सारे लोग, चाहे वो लड़का है वो लड़की, एक ओपनली उस रिलेशनशिप के बारे में बात कर सकते हैं, अपने फीलिंग्स के बारे में बात कर सकते हैं, एक टू वे बातें हो सकती है. गर्ल्स एंड बॉयज कैन टॉक ओपनली एंड कैन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स एंड एक्सपीरियंसेस एंड दैट कुड एक्चुअली मेक अ बेटर एनवायरनमेंट, better than actually what it is today, and communication skills would be a key. Third topic है mindfulness. Now what is mindfulness? Mindfulness is all about knowing about your brain. Now यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो जिसे पता भी ना हो कि हमारा ब्रेन कैसे वर्क करता है एंड क्या क्या चीजें हैं. दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी एंड वी डोंट नो शिट अबाउट इट, ट्रस्ट मी. नाउ मोस्ट ऑफ पीपल ओवरथिंक अबाउट इट, बहुत सारी चीजें ओवरथिंक कर देते हैं एंड दिस इज वेरी डिट्रीमेंटल टू आवर हेल्थ. वी शुड नो हाउ इट वर्क्स. ठीक है, हमारा ब्रेन कैसे काम करता है, उसको हम कितने अपग्रेड कर सकते हैं, एंड देयर आर सम बेसिक सिंपल स्किल्स दैट स्कूल्स कैन टीच आवर स्टूडेंट्स, सच एज सिंपल मेडिटेशन स्किल्स, ब्रीथिंग स्किल्स, as well as how to live in that specific moment, because that will actually give you happiness. The fourth topic is survival skills. I know ये शायद इस सिचुएशन में शायद काम ना भी आए, बट गॉड नोज आगे क्या होगा. किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन आ सकता है, बट आ गया. सो इट्स ऑलवेज ग्रेट टू बी प्रिपेयर्ड. नो सर्वाइवल स्किल्स में क्या हो सकता है? I can think of basic skills such as basic technical और mechanical skills. हम फर्स्ट एड के बारे में थोड़े बहुत जान सकते हैं, हाउ टू मेक फूड, हाउ टू बी गुड इन सेल्फ डिफेंस. ये सब चीज़ों में आई थिंक अपना जो सर्वाइवल स्किल्स है दैट कुड रियली गेट अपग्रेडेड बाय बीइंग प्रोएक्टिव एंड बाय अचीविंग दिस स्किल्स. वी कैन हैव अ ग्रेट an edge over other people, as well as it will be a great confidence builder. The fifth topic is mental health. Now इस चैनल में मैंने बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी तो नहीं, एटलीस्ट 2 वीडियोस तो मैंने बनाई है अबाउट मेंटल हेल्थ, एंड व्हाई द पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट नाउअडेज मोर इज बिकॉज
ये अभी लोगों को दिख रहा है एंड चाइल्डहुड में ही इसके बारे में इतना इम्पोर्टेंस दिया नहीं गया है ना। स्कूल्स में बहुत अभी तो और ज्यादा हो गया है कि फिजिकल फिटनेस में और ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, विच इज क्वाइट अमेजिंग, बट मेंटल हेल्थ इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। नाउ पीपल आर there is a sense of fear about talking about your feelings, about your experiences, about your problems, and this is where the problem lies, because schools don't train their students to be frank, to be open, to talk about their grievances, and I think schools must look after this. The sixth subject is sustainable living. Now, what is sustainable living? Basically, minimum resources but optimum utilization of them. Now we are in an era of scary climate and बहुत कुछ हो रहा है, आगे भी बहुत कुछ होते होगा, and I think so we should have that sustainable living, eating local and seasonal food and using more eco-friendly products, as well as having a knowledge about how to use it, how to make those products, and the alternatives of all those non-renewable sources will be really helpful to all those young creative minds, as well as all the individuals who are going to live their life ahead. The seventh topic is human rights. I know the civics subject actually talks about human rights, but I don't think so it talks about it in detail. There are many other rights that people should know, and people are not aware about it, and many people take advantage of it. Now I don't think so just theoretical human rights पढ़ के हम कुछ कर सकते हैं. We should have case studies. We should have case studies that this versus this, and इस case study में कुछ solution निकला है, and that actually will help us to get a view about human rights, what it is all about, and as well as it might create an empathy towards people, towards ourselves, and as well as towards people around us. Eighth topic is applied maths. Now बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन आया होगा, अगर मैं इंटीग्रेशन, डेरिवेटिव्स, ट्रिग्नोमेट्री ऐसे सब टॉपिक्स कर रहा हूँ, क्या ये मेरे लाइफ में यूज कभी होने वाले हैं या नहीं? एंड दिस इज अ ग्रेट क्वेश्चन टू आस्क. ओके, दिस इज नॉट अ डम क्वेश्चन. ऑफकोर्स लोगों को दिमाग में आना चाहिए कि ये किस टाइम पे, किस वक्त पे मुझे यूज होगा. सो हियर कम्स द यूज ऑफ अप्लाइड मैथ्स. Now applied math basically क्या होता है, if I'm a teacher and I'm telling a student you have a 2-month period, create a time machine and show it to me. Now this project will actually open their minds, open the students' mind, and they can actually work on their creative skills. It can open your thought process, and it can make a lot of people understand how fun and how creative the math skills are. The ninth subject is about nutrition. Yes, nutrition. I know बहुत सारे होम इकोनॉमिक्स में ये शायद कवर होता होगा, but I think there should be a separate topic about it where people should know about what they are eating, what are the nutrient elements in it, how to eat good, what to avoid and what to not, and that can actually help an lifestyle of an individual, and that can make the person to grow very healthy, and it ultimately makes your brain stronger, makes your body stronger, makes your mental health stronger. So nutrition is a great subject to have, and schools must implement on it. The 10th topic is about sociology and anthropology. Now what does that mean? ये हमें क्वेश्चन दिलाता है कि why are humans so different. हम बहुत सारे कल्चर के बारे में जान सकते हैं, रेस एंड जेंडर थियरीज के बारे में जान सकते हैं, सोशल क्लासेस के बारे में जान सकते हैं, एज वेल एज हाउ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स मिक्स विथ ईच अदर. एंड ये एक्चुअली इट्स रियली इंटरेस्टिंग फॉर यंग पीपल बिकॉज इट विल क्रिएट अ सेंस ऑफ क्वेश्चनिंग माइंड, कि आप बार बार क्वेश्चन करते रहोगे कि हाँ ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है. एंड इट इज एक्चुअली रियली ग्रेट फॉर ऑल द टीनेजर्स, फॉर ऑल द स्टूडेंट्स आउट देयर टू ओपन देयर माइंड, बिकॉज एक डिब्बे में रह के मतलब नहीं है. And that is what our education as a whole in India is doing, is not letting the student to flourish to its optimal level. Thank you for watching this video, and if you are still watching and if you haven't yet liked, shared and subscribed it, तो यार प्लीज कर लो, and comment down below और क्या क्या सब्जेक्ट हो सकते हैं जो मैंने कवर नहीं किया है, जो आपको लगता है होने चाहिए, जो schools must implement to teach their students.